अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। राइट टू एजुकेशन यानी वो गरीब बच्चे का अधिकार 2009 में जो सरकार ने इसको कानून को पारित किया था कि हर बच्चे का अधिकार यानी हर बच्चा एजुकेशन हासिल कर सके। इसमें उन लोगों को इनरोल किया गया था जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी एजुकेशन से यानी शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसलिए ये कानून को पारित किया गया और उनके लिए म्यूनसिपल स्कूल तो पहले से थी और साथ में इसमें ना प्राइवेट स्कूलों को इन्रोलमेंट किया गया जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं और उसको इन्रोलमेंट दिया गया ताकि वो बच्चा उन प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा प्राप्त कर सके। प्राइवेट स्कूल मतलब बहुत सारी जो प्राइवेट स्कूल यहाँ पर है वहाँ पर राइट टू एजुकेशन के जरिए बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो कौन सी स्कूल है जहाँ पर उनको एडमिशन मिलेगा? देखिए इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन जिन स्कूलों ने लिया है उसमें राइट टू एजुकेशन का इन्रोलमेंट नहीं होगा, वो कानून उसमें पारित नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 25% का रिजर्वेशन देते हैं या उनके क्लॉज के हिसाब से चलते हैं। ये विदाउट जो माइनॉरिटीज़ स्कूलें हैं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, उसको ये कानून पे पारित होता है और वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो एडेड स्कूल है जी, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलती है जी, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को जब मालूम पड़ता है वो हर स्कूल में अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए जो एडेड स्कूल है उसी में उनको एडमिशन मिलेगा। एडेड यानी म्यूनसिपल स्कूल हो सकती है, उसमें तो वो डायरेक्ट विदाउट RT के थ्रू ये एडमिशन ले सकते हैं। मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो नॉन एडेड है और उन लोगों ने और उनका माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो राइट टू एजुकेशन के अंडर में आते हैं। उनको कुछ कोटा जो है वो गरीब बच्चों के लिए अलॉट करना पड़ता है और वो स्कूलें इसमें आती हैं। मैं आपके माध्यम से अभी अपील करूंगा कि ये RT यानी राइट टू एजुकेशन का इनरोलमेंट पिछले हमेशा फरवरी में आता था, लेकिन इस साल जल्दी आ गया है और इसका डेट एक्सटेंड आज आखिरी दिन है। मैं आप लोगों को बुलाने का ये भी मकसद रहा है कि आप लोगों के माध्यम से, जावेद भाई हमारे मौजूद है, इरफान भाई, कलीम भाई सब मौजूद है यहाँ पर, आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा मुमरा कोसा के अंदर में कि अभी भी वक्त है, इंशाल्लाह हो सकता है कि ये डेट एक बार फिर एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि बहुत सारे इस साल बहुत कम एप्लीकेशंस हुए हैं। जो रिकॉर्ड हमारा रहा है कि हज़ारों में एप्लीकेशन मुमरा कोसा से जाते थे, आज इस साल में जो है सैकड़ों पे सीमित हो गया है। यानी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, या तो अवेयरनेस नहीं रहा है, या तो लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहा है, या लोगों के मन मुताबिक स्कूल नहीं मिली, कुछ ना कुछ है। मैं शिक्षा मंडल से या शिक्षण अधिकारियों से या मौजूदा सरकार से, उन समाज सेवकों से, मुमरा कौसा के तमाम NGOs, तमाम समाज सेवक, वो तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस RT को बंद ना होने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जाएगी तब तक हम इसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और RT में जो गरीब बच्चों का एडमिशन्स हुआ है वो पढ़ भी रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में भी अच्छी स्कूलों को प्राप्त कर सकते हैं। RT की रिज़र्व सीट करीब 400 के ऊपर की सीट्स अवेलेबल है, लेकिन ये कैसा है कि अभी हम मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली होती है। 400 के आसपास, 440 के ऊपर, 486 के ऊपर हम पिछले साल की रही है। हमने ये टाइम पे 97 फॉर्म भरे हैं, जो हम करीब ऐसे नॉर्मली 400 से 500 फॉर्म भरते थे, तो इस साल अभी तक 97 फॉर्म्स आए हैं। 500 सिर्फ आपके यहाँ से? हाँ, संघर्ष टीम के साथ? नहीं, मेरी ऑफिस से 400 फॉर्म्स ऐसे अक्सर होते रहे हैं। मैंने इसीलिए इसकी चिंता जताई कि इस साल हो सकता है कि डेट आगे जल्दी आ गई है, इस वजह से शायद जैसे डेट बहुत जल्दी आ गई। हाँ, हो सकता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं रही। फरवरी में लोग निकलेंगे जैसे हर साल निकलते हैं। बिल्कुल, लोगों को क्या, मुझे भी फोन किया था तब मेरे को पता चला था, मेरे को भी नहीं मालूम। बिल्कुल, आपने मेरे को बताया। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मैंने लोगों को भी कहा कि ये फरवरी की 25 के बाद ये स्टार्ट होता है, लेकिन ये आगे अचानक। और मैं इतना इसमें रुचि रखता हूँ कि हर टाइम सिस्टम पे चेक करता हूँ, अधिकारियों से बात करते रहता हूँ, सिस्टम पे जाके देखते रहता हूँ। मैंने एक दिन अचानक चेक किया तो 14 जनवरी की डेट दिखा रहा है, तो इसका मतलब बहुत अर्ली हो गया। वो 14 से एक्सटेंड होकर 27 हुआ, 27 से एक्सटेंड होकर 2 फरवरी हुआ। 2 फरवरी से मुझे उम्मीद लगती है कि ये आगे एक्सटेंड होगा और अभी भी वक्त है। अपने मुमरा कौसा के लोग इससे जल्दी से जल्दी हासिल करें। अभी जैसे ये हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये पिछले साल इनके बच्चे का एडमिशन हुआ, इसके पहले के और इनके पहचान वालों का एडमिशन हुआ। बच्चा RT में माशाल्लाह पढ़ रहा है और इस साल भी वापस उन्होंने दूसरे बच्चे का एडमिशन के लिए इनरोलमेंट किया जैसे ही इनको ये
एप्लीकेशन की शक्ल में ऑनलाइन करने के बाद ये एप्लीकेशन दिया जाता है, आपके यहाँ पे फॉर्म ये दे दिया गया है। ये भी किसी को आना रहेगा तो कर सकते हैं। वो मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास में एनसीपी की ऑफिस है, जनसंपर्क कार्यालय है, वहाँ पर आ सकते हैं। और ये बिल्कुल ये फॉर्म भरने का जो काम है निःशुल्क किया जा रहा है। साथ ही साथ इनके डॉक्यूमेंटेशन के जो भी इश्यूज़ होते हैं वो भी हम निःशुल्क इसको प्रोसेस करा के देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आरटी के लिए? इसके लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के फादर का आधार कार्ड या एक एड्रेस प्रूफ, गवर्नमेंट का कोई भी एड्रेस प्रूफ मुमरा कौसा का होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 1 लाख से नीचे का हो। वही दर्शाएगा जो EWS के अंडर में नीचे आता है वो। इशरत भाई, एक इशू ये भी आ रहा है कि तलाटी जो है ना उस फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं कर रहा है, ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। ये इसको तो लेकर क्या कहें? ये एक तमाशा हो रहा है। मैं मौजूदा सरकार को चेतावनी भी दे रहा हूँ या एक बात भी रख रहा हूँ कि आप RT को बंद कराना चाह रहे हैं क्या? अगर आप मुमरा कौसा में वो गरीब पेरेंट्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अगर तलाटी 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना के देता है तो वो RT में आएगा ही नहीं। और यही वजह है कि ये जो ग्राफ नीचे गिरा है इसी वजह से गिरा है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल जो जैसे रहा कि सिर्फ म्यूनसिपल स्कूल रही, सरकार आते के साथ में उन्होंने म्यूनसिपल स्कूल को अलॉट किया और प्राइवेट स्कूलों को डिनाई कर दिया। इस साल प्राइवेट स्कूलें तो हैं, लेकिन ये कि नया इशू हो गया कि इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं अगर आपका बनेगा तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो बच्चा वंचित हो जाएगा इस चीज़ से। शरद भाई, तो अभी इसका कुछ टाइमिंग बढ़ सकता है आगे जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए? कहा ना मैंने कि ये किस तरह की कोशिश करेंगे? मैं आखिर डेट एक्सटेंड करने के लिए हमने बात रखी और ये भी बात रखी कि लोगों में जल्दी हो जाने की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए और हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ये 2 बार और 1 बार एक्सटेंड हो। आप लोगों ने फॉर्म भरा है? जी हमने भरा। अस्सलाम वालेकुम। कभी भरा? हमने फॉर्म भरे हो गया हफ्ता दिन। RT के बारे में बहुत जन से सुने कि इशरत भाई हमारे जो ऑफिस है यहाँ पे ये इनका काम अच्छा रहता है, बहुत लोगों का काम निकल जाता है, तो हमने भी सोचा कि हमारी भी हेल्प हो जाए और जितने पेरेंट्स उन लोग भी सोचे, उन लोग का भी फॉर्म कलेक्ट हो गया समझिए, तो हमारा भी ऑनलाइन में हो गया। तो इसके लिए हम चाहते हैं हम सब पेरेंट्स की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए सहायता करें। आपने कहा था कि आपके पहले भी बच्चे हैं? जी हाँ, मेरे पहले बच्चे अभी तीसरी में, अभी दूसरी बच्ची पहली में, अभी तीसरे लड़के का मेरे इनका भी डाला हूँ मैं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? पहले एक रोजरी में, एक होली फातिमा में और एक बाबाजी पाटिल में। इंशाल्लाह दोनों अच्छे से पढ़ रहे। अभी एक बच्चा रहा था मेरा, तो मैं जैसे मेरे को खबर मिली मैं सर के यहाँ फटक तक पहुँच गया। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि यहाँ हो जाने अच्छा है कि आप इच्छा सर के ऑफिस में आइए, आपका जो भी काम है गाइडलाइन जो भी सर आपको सही से समझा देंगे और आपका काम बच्चों का एडमिशन 100% हो जाएगा उसमें। अस्सलाम वालेकुम। मैं RT के लिए यानी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे ना गरीब बच्चे भी पढ़ सके। अमीर तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन गरीब बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। यानी जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, जिसके पास पैसे नहीं हैं, आज ये RT के ज़रिए अपनी लाइफ बना सकता है, वहाँ पर स्कूलों में अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है। और देखी जाए बात मुमरा में नहीं, ये हर शहर में हर इसमें होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब बच्चे बोलते ना मुमरा में नहीं, ये दूसरी का थाना कलवा हर जगह यानी होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकें और अच्छी से अच्छी स्कूल में अपनी तालीम हासिल कर सकें। आज मेरा जो भांजा है यानी मेरा बेटा ही है, वो कुरला में रहता है, लेकिन उसको भी उसके मजबूरी की वजह से वहाँ जाना पड़ा। पहले 4 साल से यहीं था, लेकिन आज वो अपने यानी मेरे भाईजान की वजह से कुछ प्रॉब्लम, घर के हालात की वजह से वहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो आज वो भी RT में ही एडमिशन करा है। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह यानी जहाँ वो बड़ी से बड़ी स्कूल यानी जहाँ पढ़ने के लायक नहीं है, हैसियत नहीं है उनकी, लेकिन आज वो भी वहाँ पर पढ़ने के लिए अपनी RT में फॉर्म डाले और वहाँ पे वो यानी उनका नाम आएगा इंशाल्लाह। बोस को जो बहुत जहाँ पर ज़्यादा फ़ीस है, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, आज वो बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा इंशाल्लाह। और ये हमारे RT के ज़रिए और हमारे सर जो आज इधर मौजूद है, इशरत सर, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मेरे ज़रिए नहीं RT के फॉर्म सबको भरे, क्योंकि पहली बार जो ऐसा हुआ है कि आज सबके फॉर्म मैंने भरी हूँ और मेरे भांजे का फॉर्म मैंने भरी, और उन्होंने आज मेरे को इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं ना आगे भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया। आ जाइए।